हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th के लिए फिजिक्स में चैप्टर सेकंड चल रहा है। तो चैप्टर सेकंड में डायमेंशन एनालिसिस आप लोग पढ़ रहे हैं। तो डायमेंशन का जो थर्ड यूज है उसको बताने जा रहे हैं। बीमा का जो तीसरा अनुप्रयोग है वो क्या होता है। तो तीसरे अनुप्रयोग में हम क्या करते हैं, किसी भी मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है अनुप्रयोग थर्ड, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। ये पद्धति क्या होता है, सिस्टम जिसको कहते हैं। जैसे कई सिस्टम आपने फिजिक्स में पढ़ रखे हैं। यम के एस सिस्टम, यम के एस का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदलें, यानी मान लीजिए हमारे पास लंबाई है तो लंबाई को पहले मैंने मीटर में लिया होगा, अब उसको मुझे किलोमीटर में बदलना है। समय को मैंने सेकंड में लिया होगा तो बाद में उसको मैं घंटे में चेंज करना है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसमें। देखिए, ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, ये दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड। ध्यान देखिए, मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर का मतलब क्या कि ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर है और समय का मात्रक सेकंड लिया गया है। जब ध्वनि चलती है तो दूरी कवर करती है, तो दूरी को हमने मीटर में काउंट किया है और समय को सेकंड में काउंट किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट सिस्टम में इसका जो यूनिट लिखा हुआ मीटर पर सेकेंड। अब इसे आपको किसमें, किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटे में बदलना है, चेंज करना है। यानी अब दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटे में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम विमाओं का यूज करते हैं। अब इसका यूज करने के लिए सबसे पहले जो भी राशि हमें बदलना हो उसका विमेय सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। आपने विमेय सूत्र पढ़ रखा है, सभी राशियों के मैंने आपको बताया है। चाल, वेग, त्वरण, सबका विमेय सूत्र आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर चाल आ रहा है, राशि है चाल। तो चाल का विमेय सूत्र क्या होता है, LT पावर -1। ये आप पढ़ चुके हैं। तो हमने मान लिया कि माना पहली पद्धति में विमेय सूत्र L1 T1 का पावर माइनस। L1 का मतलब क्या हो गया कि लंबाई का मात्रक मैंने मीटर ले लिया और T1 का मतलब समय को हमने सेकेंड में लिया है। T1 सेकेंड को और जो L1 है वो मीटर को व्यक्त करता है। और दूसरी पद्धति में देखिए लिखा हुआ है L2 T2। तो L2 का मतलब लंबाई किलोमीटर में और T2 का मतलब समय किसमें है, घंटे में। ये तो मैंने मान लिया इसको। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी किसी भी पद्धति का, किसी भी राशि का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसका यूनिट होता है, उसका जो गुणांक होता है, गुणनफल होता है, नियत होता है। जैसे G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये और ये, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, वो कांस्टेंट होता है। इसी आधार पर ये क्वेश्चन हल होगा। तो NU इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 का मतलब पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे यहाँ दिया हुआ 330। दूसरे सिस्टम में N2 N को निकालना है। U1 देखिए, यूनिट वन क्या है, मीटर पर सेकेंड, और यूनिट 2 क्या है, किलोमीटर पर घंटा। जैसे अभी हम लिखे 1 किलोमीटर, मैं लिखूँ कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो N1 U1 और N2 U2 इक्वल ही तो है, दोनों के मान बराबर हैं। तो ये बराबर ही होंगे सदैव, ये चीज आप ध्यान देंगे। इसको मैं बता रहा हूँ, आपको समझा दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर N1 और U1 पहले यूनिट में देखिए क्या है, L1 T1 का पावर -1 एंड N2 और U2 का मतलब क्या हुआ, L2 T2 का पावर -2। ये हो गया। अब यहाँ से हमें N2 निकालना है, तो N2 को मैं रोक लूंगा इधर, और क्या होगा, ये L1 T2 इसके नीचे चला जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू N1, और ये देखिए इसके नीचे आ गए। अब देखिए L को अलग कर लिया जाए और T को अलग कर लिया जाए। तो N1 और यहाँ देखिए L1 अपान L2 और यहाँ हो गया T1 अपान T2, दोनों के ऊपर -1 है, बाहर -1 कर दिया। अब चूंकि पावर निगेटिव रखा नहीं जाता है तो पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। L1 L2 यहाँ T2 अपान T1 कर दिया, पावर ये +1 हो गया। +1 लिखे या ना लिखे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, L1। अब देखिए N1 क्या है, N1 बता रहा है कि 330 है। तो N1 का मान मैंने 330 रख दिया। फर्स्ट सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 330 मैंने रख दिया। L1 क्या है, L1 देखिए, L1 पहले मीटर, यानी लंबाई किसमें दी हुई, मीटर में। और देखिए L2 क्या है, L2 बाद में कह रहा है किलोमीटर, तो मैंने किलोमीटर रख दिया।
T2 क्या है, देखिए दूसरा समय क्या है घंटे में, तो T2 आपका घंटा है और T1 क्या है सेकंड है। अब इसका वैल्यू मैंने रख दिया मीटर और किलो, देखिए एक जैसा सबको कन्वर्ट कर लेंगे। किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, ताकि मीटर मीटर कट जाए, तो मीटर और यहाँ हो गया 1000 मीटर, यहाँ घंटा, घंटे को मैंने सेकंड में किया तो ये हो गया 3600 सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट गया और देखिए मीटर मीटर कट गया। यहाँ से 2 जीरो इस दो जीरो से कैंसिल हुआ और एक जीरो से कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा 33 एंड 36, तो 33 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1188 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस तरीके से हम किसी भी राज्य को एक पद्धति से दूसरे पद्धति यानी वन सिस्टम से सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।